गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्धायु के बारे में समझाएंगे। अर्धायु क्या है ये चीज़ आपको देखना है। जैसे आपको पता है जो उच्च द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक हैं, इन नाभिकों से सदैव अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं और इन किरणों के उत्सर्जन के कारण रेडियो एक्टिव नाभिकों का स्वतः विघटन होता रहता है और नाभिकों के इसी गुण को या तत्वों के इसी गुण को हम रेडियो एक्टिविता कहते हैं। और जिन पदार्थों में रेडियो एक्टिविता का गुण पाया जाता है उसे हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन है यह एक स्वतः नाभिकीय अभिक्रिया होती है। इसके लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और इसे किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन की दर को ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जाता है। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा इसे हम कभी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और इस संबंध में कल के वीडियो में आपको मैंने बताया जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन अथवा क्षयता का नियम है उसके अनुसार n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ पर n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पर अर्धायु क्या है? जैसे कि आपने देखा कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन है यह स्वतः होता रहता है और इसे किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और जो रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन है उस स्थिति में जब रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटित होकर के प्रारंभिक मात्रा का आधी रह जाए उसे हम अर्धायु कहते हैं। कहने का मतलब वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर के अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर के अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे हम अर्धायु कहते हैं। जैसे यहाँ n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पर जो अविघटित मात्रा या सक्रिय परमाणु n है वह प्रारंभिक परमाणु की संख्या का आधा रह जाए, उसी समय को हम अर्धायु काल कहेंगे। अब यहाँ n की जगह हमने रख दिया n0/2, यहाँ आ जाएगा n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। n0 से n0 कैंसिल, 1/2 बराबर e की पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ 2 की पावर माइनस 1, यहाँ e की पावर माइनस लेमडा टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब e की पावर लेमडा टी बराबर 2 आ जाएगा। e की पावर लेमडा टी बराबर 2 या लेमडा टी बराबर log e2। यहाँ पर लेमडा टी बराबर हो जाएगा log e2 या ये आ जाएगा अर्ध आयु। अर्ध है आयु, यहाँ पर t बराबर log e2 बटे लेमडा। अब जैसे कि हमको पता है e के बेस को अगर हम 10 के बेस में आधार में बदलना चाहें तो 2.303 से गुणा करना पड़ता है। मतलब यहाँ t बराबर 2.303 log 10, यहाँ पर 2 बटे लेमडा, या t बराबर 2.303 गुना 0.3010 बटे लेमडा, या t बराबर ये आ जाएगा 0.693693 बटे लेमडा। और इसे हम अर्धायु काल से प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब ये है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल
विघटन स्थिरांक अथवा क्षयांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल विघटन स्थिरांक अथवा क्षयांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना चाहें तो अब जैसे यहाँ पर ये है सक्रिय परमाणुओं की संख्या n और ये है समय। यहाँ सक्रिय परमाणुओं की संख्या और यहाँ पर हमने समय दिया। अब आप देखो जैसे पहले कुल परमाणु n0 अर्धायु आधी मात्रा रह जाए n0/2, उसकी आधी मात्रा रह जाए n0/4, उसकी आधी मात्रा रह जाए n0/8, उसकी आधी मात्रा रह जाए तो n0/8। अब n कुल मात्रा की आधी मात्रा होने में एक अर्धायु t और आधी मात्रा का पुनः आधी मात्रा होने में दो अर्धायु 2t और पुनः चौथाई का फिर आधी मात्रा में होने पर मतलब 8वां भाग 3t। जब इसे हम बनाएंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो आधी मात्रा होने में n0/2 होने में एक अर्धायु काल, n0/4 होने में दो अर्धायु काल, n0/8 होने में तीन अर्धायु काल। इस प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त होगा। ये है अर्धायु काल, मतलब जितने समय में रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा आधी रह जाए उसे हम अर्धायु काल कहेंगे और यह अर्धायु काल क्षयांक अथवा विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी को हम आंकिक प्रश्न के आधार पर देखेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा एक अर्धायु काल पश्चात, ध्यान रखना, एक अर्धायु पश्चात शेष मात्रा। जब एक अर्धायु पश्चात शेष मात्रा देखेंगे तो कुल मात्रा की आधी n0/2 या n0 1/2 की पावर 1। अब यहाँ दो अर्धायु पश्चात जब देखेंगे, यहाँ दो अर्धायु पश्चात रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन के पश्चात शेष मात्रा n0/2 का आधा, ये आ जाएगा n0/4, n0/4 मतलब n0 1/2 की पावर 2। अब n अर्धायु काल पश्चात शेष मात्रा निकालेंगे तो ये आ जाएगा शेष मात्रा n बराबर n0 1/2 की पावर n, जहां पर ये आ जाएगा n बराबर T/T। यहाँ पर स्मॉल t है कुल समय और कैपिटल T है एक अर्धायु काल, एक अर्धायु काल। यहाँ पर कुल समय बटे एक अर्धायु काल और इसका सूत्र है n बराबर n0 1/2 की पावर n। अब इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 20 वर्ष है और वह 80 वर्ष पश्चात उसकी कितनी मात्रा शेष बचेगी। 80 वर्ष पश्चात उसकी कितनी मात्रा शेष बचेगी। एक अर्धायु काल 20 वर्ष है और 80 वर्ष पश्चात उसकी कितनी मात्रा शेष बचेगी। तो n बराबर ये आ जाएगा कि कुल समय 80 और एक अर्धायु काल 20, तो n का मान यहाँ हो गया 4। अब इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं तो आ जाएगा n बराबर n0 1/2 की पावर n, n0 1/2 की पावर 4 या n0 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16। मतलब कि रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 20 वर्ष है तो 80 वर्ष पश्चात पदार्थ की 1/16वां भाग शेष बचेगा। पदार्थ का 1/16वां भाग शेष बचेगा। ये रहा रेडियोएक्टिव पदार्थों के अर्धायु काल की व्याख्या।